तो हेलो फैंस, वेलकम टू अपना प्राइम। पिछले एपिसोड के अंत तुम देखा था चेंगली इस जगह पहुंच चुका है लिन सायू को बचाने के लिए। इस टाइम पर काफी सारे जनरल उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि इन सभी को अपने आप को फेमस बनाना है। जब चेंगली इनसे फाइट शुरू करता है तो मन में सोचने लगता है मेरे पास में इनसे फाइट करने का ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी इस फाइट को खत्म करते हैं। इसलिए वो अपनी एक्स भी अपने हाथ में पकड़ लेता है और फिर इन लोगों से आगे बोलता है कि इस फाइट के अंदर मैं बहुत ब्रूटल होने वाला हूँ। और इस टाइम पर क्योंकि ये सारे बंदे अपने नाम को रोशन करने के लिए आए तो चेंगली के सामने अपनी बड़ाई करने लगते हैं, उसे बताने लगते हैं अपने नाम, अपनी पोस्ट और इसके अलावा वो चेंगली को क्यों मारना चाहते हैं। ये इनमें से कुछ बताने लगते हैं कि वो चेंगली से काफी लंबा से फाइट करना चाहते थे जब से उसने ये जो सिटी को प्रोटेक्ट करके वाकई किंग को मारा था। जब इनसे भी कई सारे इंट्रोडक्शन चल रहा होता है तभी चेंगली उनको बीच में रोकते बोलता है मेरे पास बिल्कुल भी तुमसे बात करने का टाइम नहीं है और वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मुझे क्यों मारने की कोशिश कर रहे हो या फिर तुम लोग हो कौन। इस फाइट के बाद में तुम में से कोई बचेगा नहीं, तो अभी ऐसे फाइट करना शुरू कर दो, इंट्रोडक्शन की कोई भी जरूरत नहीं है। चेंगली के तकलीफ के साथ में फाइट शुरू जाती है। एक जनरल आगे बढ़कर चेंगली पर अटैक करता है लेकिन चेंगली उसके ऊपर अपनी बड़ी सी एक्स अटैक करके उसे जोर से वहीं की जमीन में दबा देता है। एक बंदे की मौत हुई, दूसरा बंदा आगे बढ़ता है अपने स्पेयर से अटैक करने की कोशिश करता है। चेंगली इसके ऊपर अटैक करके इसको और खत्म कर देता है और इसी टाइम पर चार और बंदे एक साथ चेंगली पर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। चेंगली पहले को तो काटता है और फिर तीनों के ऊपर एक साथ में काफी जोरदार अटैक करता है। उसके अटैक के अंदर से काफी एनर्जी बाहर निकलती है और एक के साथ में 3 जनरल और मारे जाते हैं। और इस तरीके से चेंगली ने 6 के 6 जनरल जो कि उसके अटैक करने के लिए आए थे सबको खत्म कर दिया है। पीछे की साइड में कुछ और जनरल होते हैं जो कि ये सब कुछ देख रहे हैं। लिन लेंटेन के साथ वाले जनरल बोलने लगता है ये फाइट तो काफी शानदार थी, इनफैक्ट ये तो फाइट थी ही नहीं, ये हमारे 6 जनरल इस एक बंदे के सामने एक सेकंड भी टिक नहीं पाए। एक अटैक करने के बाद में तुरंत ही खत्म हो गए और वो एक अटैक उसकी बॉडी पे हिट भी नहीं हुआ। हमारे 6 ताकतवर जनरल इस बंदे के सामने कुछ भी नहीं है। चेंगली ये किस तरह का फाइटर है। इसके अलावा ये जनरल अपनी सेना से ये भी कह रहा होता है तुम लोग थोड़े संभल के अभी इस टाइम पर इस पूरे बुलहोन पीक को चारों से घेर लो, इनमें से किसी को भी यहाँ से भगने का मौका नहीं मिलना चाहिए। हम थोड़ी देर अपनी सेना को तैयार करेंगे और जैसे ही हमारी सेना फाइट के लायक हो जाएगी तब एक साथ में इस बंदे को प्रोटेक्ट करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बंदा कितना ताकतवर है या फिर इसके अंदर कितनी हिम्मत है। जब एक साथ में पूरी सेना इसको प्रोटेक्ट करेगी तो जितनी भी इसकी हिम्मत है वो सही सही धरी की धरी रह जाएगी। लिन साओ की तरह जिस तरीके से हमने उसको इतनी बुरी तरह घायल कर दिया उस तरीके से हम इसको भी घायल करेंगे और थका के मार देंगे। चेंगली भी जनरल की सही बात सुन रहा होता है, वो उससे कहने लगता है अच्छा तुम ऐसा लगता है तो फिर ठीक है, तुम जितने जाओ उतने तक रुक सकते हो। इसके बाद में चेंगली अपनी एक्स को दोबारा से न्यू को पकड़ा देता है और फिर लिंसाओ के पास आकर उससे कहने लगता है तो कैसे हालात है, क्या तुम्हें अब चीज समझ में आ रही है। इस पे लिंसाओ बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। इस पे चेंगली बोलता है इतना शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, हम कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं और जल्दीबाजी में आके जितने भी डिसीजन लेते हैं उनमें से कई सारे गलत निकलते हैं। मैं तुम्हारे लिए उस जल्दीबाजी वाले डिसीजन के लिए बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, तुम्हें सबक मिल गया, ये काफी अच्छी बात है। यहाँ पर 2 चीजें होती है, या तो लर्न या विन। तुम्हें विन भी मिली और तुम सीख भी गए। वैसे अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, तुम बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आसानी से तुम्हें इस पूरी सेना के बीच में से निकाल के ले जाऊंगा और कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। तुम्हें मेरी काबिलियत तो पता ही है ना। इस पे लिंसाओ बोलता है हाँ बिल्कुल, मुझे अभी काबिलियत पता है और मैं बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं हूँ। वैसे मैं ये चाहता हूँ आप मेरे बजाय मेरे इन सारे सिपाहियों को यहाँ से लेकर चले जाएं क्योंकि इन सिपाहियों को जिंदा रहना मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर मैं मारा भी जाता हूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप इन सारे सिपाहियों को लेकर चले जाएं। इस पे चेंगली बोलता है ये कितने लोग होंगे। इस पे लिंसाओ कहता है लगभग 500 से 600 लोग। और चेंगली घबरा जाता है कि लिन साओ को अकेले को निकाल के लेके जाना ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि न्यूज के साथ में बुल साथ में आसानी से कूदते फांगते हुए यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन एक इतनी बड़ी सेना को यहाँ से लेके जाना कि बुल के ऊपर तो आएगी नहीं, सेना को छुपा के भी लेके नहीं जा सकते, मतलब कुछ और करना पड़ेगा। सेना को ऐसे जिंदा लेके जा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर फाइट करने की कोशिश की तो इनमें से कई सारे सिपाही मारे जाएंगे। 1 लाख सिपाहियों की एक बहुत बड़ी संख्या है, उसको चीरने के चक्कर में आधे से ज्यादा सिपाही तो पक्के तौर पर मारे जाने वाले हैं और इतने सिपाही को बचाना कुछ फायदा नहीं होगा, चाहिए तो पूरे बचाने पड़ेंगे। चेंगली ये सब कुछ सोचने के बाद में लिन साओ को पहले तो सवाल कुछ जवाब नहीं देता और फिर अगला पॉइंट बनाते हुए बोलने लगता है तुम्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, हम इस फाइट के लिए जीत सकते हैं, चलो फाइट के लिए तैयार हो जाओ। और लिन साओ समझ जाता है चेंगली और बात को टालने की कोशिश कर रहा है, उसको भी समझ में आ चुकी है कि यहाँ से इस तरह से नहीं निकल सकते, फाइट करनी ही पड़ेगी। फिर आगे बोलता है विलेज मास्टर अभी कुछ चीजें हैं जो कि आपको जरूर से अपने पास में रखनी चाहिए। मैं आपके लेटर के आने के बाद से ही आपका काफी टाइम से इंतजार कर रहा हूँ ताकि उन चीजों को आपको सौंप सकूं। इसके बाद में लिन साओ उस बच्ची को आवाज लगता है, उसका नाम सियो क्यून है और इसी के साथ में उधर पेड़ के पीछे से वो बच्ची निकल के बाहर आती है। चेंगली बुढ़ते से खांसने लगता है, वो बहुत ज्यादा थका हुआ है, उसके मुंह से खून बहने लगता है। सुकिन भागते हुए उसके पास में आती है और लिंसाओ को संभालने की कोशिश करती है। चेंगली इस बच्चे को पूछने लगता है, इस पर लिंसाओ बताता है इस लड़की का नाम सियो क्यून है और ये उसको चगान सिटी में मिली थी। इससे उसने वादा किया था
कि इसकी बहन को ढूंढने में वो इसकी मदद करेगा। और जो इसकी बहन है वो टोड सिटी के अंदर रहती है, वहां पर एक म्यूजिक बनाने का काम करती है। लिन साओ का इतना कहना चंगली के लिए काफी है। चंगली समझ जाते हैं पर किसके बारे में बात की जा रही है। फिर लिन साओ इस बच्ची से बोलता है, सुइकेन अब तुम्हें मेरे मास्टर का फॉलो करना है, उनके बीच भी चलती रहो, वो तुम्हें सेफली तुम्हारी बहन को लेकर चले जाएंगे। इस पर सुइकेन बोलती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ में रहूंगी, मुझे तुम्हारे अलावा किसी के ऊपर भी बिल्कुल भरोसा नहीं है। लिन साओ जैसे इस टाइम पर सुइकेन की बात को पूरी तरह से इग्नोर करता है और फिर चंगली से बोलता है, दूसरी चीज जो कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ये 600 लोग जो कि अभी भी मेरे साथ में जिंदा है, ये सब के सब मेरे साथ फाइट करके मरने के लिए तैयार है, लेकिन मैं चाहता हूँ इनको एक लंबी और एक अच्छी जिंदगी मिले, और वो केवल तभी मिल सकती है जब आप इनको लीड करें और किसी भी तरीके से यहाँ से निकाल के लेके चले जाएं। इनकी लाइफ काफी लंबी होनी चाहिए, आप मेरे लिए इतना कर सकते हैं। इसके बाद में लिन साओ चंगली के सामने घुटने टेकता है और फिर बोलने लगता है, मैं लिन फैमिली का आखिरी वंशज आपके सामने घुटने टेक कर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन सभी को अपने साथ में लेके चले जाओ। इन्होंने मेरी काफी मदद की है, जस्टिस कल्ट को ज्वाइन किया, जो मेरा सपना था, मेरी बदले लेने की इच्छा थी, उस इच्छा को पूरी करवाया, और अब ये इस जगह पर आ चुके हैं, इतने वफादार, इतने ताकतवर और काबिल होने के बावजूद भी अब इनके साथ में ये सब कुछ होने वाला है, ये सबके सब मारे जाने वाले हैं। मैं चाहता हूँ इनके साथ में ऐसा कुछ भी ना हो और आप इनको अपने साथ में लेके चले जाएं, लेकिन फिर भी अगर आप इनको लेके नहीं जा पाते हैं तो मेरे लिए एक रिक्वेस्ट है जो कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि आप मेरे विलेज मास्टर है। मैं कुछ भी ऐसा करने के लिए नहीं कहूँगा जो कि सुनने में नामुमकिन लगता हो, ये तो सुनने में एकदम नामुमकिन लगता है। तो दूसरा काम ये है, जब आप अकेले यहाँ से लौट जाएं तो उसके बाद में अपने विलेज के अंदर लौटने के बाद इनके नाम की एक कब्र बना दीजिएगा। मैं चाहता हूँ इन सभी को मरने के बाद में एक अच्छी तरह से विदाई दी जाए, ताकि इनकी आत्मा ऐसे भटकती ना रहे, इनको हेवन में एक अच्छी जगह मिले, इनको वो जगह मिले जो कि इनको मिलनी चाहिए थी। चंगली बोलता है, हाँ बिल्कुल ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम हर समय मेरे साथ में होगे, तुम खुद ये करोगे, तुम अपनी पूरी सेना को लेकर यहाँ से निकलोगे और मैं तुमसे वादा करता हूँ सबके सब यहाँ से सेफली निकल जाएंगे। इस समय जैसे लिन साओ किसी की बात सुनने की मूड में नहीं है, वो चंगली की बात जैसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और फिर अपने सिपाहियों से बोलने लगता है, मेरे भाइयों मेरी बात ध्यान से सुनो, ये मेरे विलेज मास्टर है, मैं चाहता हूँ अब से अगर मेरे साथ में कुछ भी हो जाता है तो मेरे मरने के बाद में मेरे विलेज मास्टर तुम सभी को लीड करेंगे और तुम इनकी सारी बातों को मानोगे, इनके पीछे पीछे इनके सिटी में जाओगे और इनके जो कुछ भी ऑर्डर्स होंगे उन सभी को फॉलो करोगे। आज से तुम में से कोई मेरे साथ में नहीं है, मेरे कुछ भी हो जाता है तो यही तुम्हें लीड करने वाले हैं। इस पर चंगली बोलता है, ये क्या मतलब है कि तुम्हें कुछ हो जाता है, तुम कब से बकवास किए जा रहे हो, मैं तुमसे कितनी बार बोल चुका हूँ, मैं तुम्हें भी अपने साथ में सेफ यहाँ से निकाल के लेके जाऊंगा, और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता है। तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुमसे कहा था कि जब कभी भी तुम्हारी लाइफ के अंदर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी उस टाइम पर मैं तुम्हारे साथ में खड़ा रहूंगा, चाहे इस फाइट में कुछ भी रिजल्ट निकले। अगर इस फाइट के अंदर किसी भी कारण से तुम मारे जाते हो तो मैं वादा करता हूँ तुम्हारे बगल में मेरी कब्र होगी, हम दोनों साथ में मरेंगे। जो तुमने शुरू किया है कि मरने से पहले जितने हो सके उतने सिपाहियों को खत्म कर देना है, वो दोनों चीजें हम साथ में फॉलो करेंगे। देखना मेरा नंबर तुमसे कहीं ज्यादा होगा, तुम चिंता मत करो, हम ये से अभी भी निकल सकते हैं, तुम्हें हार मानने की जरूरत नहीं है। इस पे लिन साओ बोलता है, मुझे उम्मीद मत दीजिए, मेरे को पता है अब यहाँ से क्या होने वाला है, मेरे को छोड़ के चली जाइए, यहाँ से जो कुछ भी होने वाला है उसको मैं संभालता हूँ। ये एक बहुत बड़ी फाइट है जो कि कभी खत्म नहीं होगी, इनका नंबर बहुत ज्यादा है और अभी कुछ देर के लिए ये लोग आराम करने के लिए रुक चुके हैं, लेकिन जो इनका अगला अटैक होगा वो ज्यादा खतरनाक होगा कि किसी भी तरीके से उस फाइट का सामना नहीं किया जा सकता। अगले लार्ज स्केल अटैक के अंदर ये सब कुछ खत्म कर चुके होंगे, इसलिए आपको सब कुछ संभालना पड़ेगा, अगली वेव हम झेल नहीं पाएंगे। चंगली कहता है, नहीं लिन साओ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो भी लिन साओ दोबारा से बात काटते हुए बोलता है, वैसे विलेज मास्टर आप इस जगह को देख रहे हैं, यही है क्वीन माउंटेन जहाँ पर आपकी मेरे साथ पहली मुलाकात हुई थी। चंगली तो देखते हुए बोलने लगता है, हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, मैं जब इस जगह पर आ रहा था मैंने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया कि वही माउंटेन है, ये जगह बिल्कुल बदल चुकी है, अब तो इस जगह को याद करने का मन नहीं करता, जो पिछली बार हुआ था उसके बाद से ही मैं इस जगह को बिल्कुल भी याद नहीं रखता हूँ। लिन साओ बोलता है, लेकिन मैं इस जगह को भी भूल नहीं पाता, ये वो जगह है जिसने मेरी लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया था। जब मेरी मुलाकात आपके साथ में हुई थी और आपसे मिलने के बाद से ही मैं इस रास्ते पे आगे बढ़ चुका हूँ, मुझे एहसास होता है कि मैं कितना ज्यादा बदल चुका हूँ, वो सब कुछ इस जगह के कारण है। अच्छा हुआ उस टाइम पर मैं इस जगह पर आया था और मेरी मुलाकात आपसे हुई थी। वैसे क्या आपको मेरी वो मुलाकात याद है जिस टाइम पर मैं खुद को मारने की कोशिश कर रहा था, मैं एकदम हार चुका था, आपने कई बार मुझे फाइट में हरा दिया था, आपके उस साथी क्वीन मैन ने मुझे कितना बुरी तरीके से हराया था, और तब मैं पूरी तरह से हारने के बाद में इस जगह पर आ गया था खुद को खत्म करने के लिए। तब आपने मुझसे कहा था कि हार जाना, हार मान लेना,
या फिर खुद को खत्म कर लेना ये बहुत ज्यादा आसान होता है, लेकिन जो डरता है और फिर भी आखिर तक लड़ता रहता है वही बहादुर है। आपकी उस बात को सुनकर मुझे एहसास हुआ था कि मुझे अपनी जिंदगी के अंदर और भी कुछ ना कुछ खास करना चाहिए, लेकिन उस खास की तलाश में मैं काफी कुछ खराब कर चुका हूँ। जितनी चीजें मैं खराब कर सकता था उससे भी कहीं ज्यादा खराब। मेरे कंधों के ऊपर अभी इस टाइम इतना वजन है कि उस वजन को मैं ठीक से उठा नहीं पा रहा। आपके साथ मैंने अपने जीवन में जितना भी समय बिताया है वो सबके सब बहुत शानदार था। आप मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और आप ही को अपने जीवन की बच्ची कुची सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको सौंप रहा हूँ, जैसे कि ये लड़की स्वीकेन और मेरी पूरी सेना। इन सभी को आपको अपने साथ में लेके जाना होगा और सेफ्टी से एक अच्छी जगह देनी होगी। जी कहते लिंसाओ अपने स्पिरिट की तो बढ़ता है, उसको उठा लेता है। चेंगली को समझने लगा कि यहाँ पर क्या होने वाला है। वो उसको समझाने लगता है कि नहीं, कुछ भी गलत करने की कोशिश मत करना। साहुजू बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं कुछ भी गलत करने की कोशिश नहीं करूंगा। जो गलत करना था वो तो मैं पहले ही गलत कर चुका हूँ। अब जित्तू के साथ मैंने गलत किया है वो पहले ही बहुत ज्यादा हो चुका है, अब और ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। इसी के साथ में अब चेंगली को समझ में आता है कि वो इस तरह से बातों से उसको नहीं समझ सकता। वो तेजी से उसकी तरफ भागना शुरू कर देता है, लेकिन तब तक लिनसाओ उस स्पेयर को अपने पेट में घुसाकर आर पार कर देता है। अब वो मरने वाला है। स्वीकिन रोना शुरू कर देती है। लिनसाओ मरने से पहले आखिरी में बोलता है मैंने सोचा था मैं इस दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बनूंगा, लोग मुझे फॉलो करेंगे, लेकिन मैं एक एक्सेप्शन बन चुका हूँ जिसके रास्ते पर किसी को भी नहीं चलना चाहिए। अगर मैं इस दुनिया में रहा तो इस दुनिया को तबाह कर दूंगा। मैं लिनसाओ अपने रिटायरमेंट को एक्सेप्ट करता हूँ। जे कहते हुए लिंसो की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही होती है। जब वो मर रहा है तो चेंगली उसको अपनी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा होता है। वो साथ में याद करने लगता है सेम ऐसा सीन एक बार पहले भी हुआ था जब उसकी आंखें बंद हो रही थी। वो एक पहाड़ की चोटी से नीचे गिरने वाला था, तब चेंगली ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया था, एक मदद का हाथ। वो उससे कह रहा था हमको ज्वाइन कर लो, हमारे साथ में आ जाओ, हम इस दुनिया को पूरी तरह से बदल देंगे, इस दुनिया को एक अच्छा कल देंगे। सेम ऐसा उसको अभी भी याद आ रहा है, लेकिन अब की बार चीजें एकदम अलग है। इस टाइम पर लिनसाओ ने पहले खुद को मार लिया है। वो मरते वक्त चेंगली को देख रहा है। लिनसाओ की सोल उसकी बॉडी से बाहर निकल चुकी है। लिनसाओ यहाँ पे मारा जा चुका है। चेंगली जल्दी से उसके पास में आकर उसको पकड़ लेता है। सब लोग ये सब कुछ देख रहे होते हैं। सबके सामने लिनसाओ ने अभी खुद को खत्म कर लिया। सब एकदम स्तंभ है कि अचानक से ये क्या हुआ। पूरी सेना, लिनसाओ की पूरी सेना ने अपने लीडर को चारों तरफ से घेर रखा होता है। स्वीकिन रोते हुए बोलने लगती है नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, तुम्हें सब कुछ नहीं करना चाहिए था। तुम इस तरीके से खुद को मारकर सब कुछ खत्म नहीं कर सकते। इस समय चंगली भी खून का रो रहा होता है। वो सोचने लगता है मेरे दोस्त, तुमने मंडे से पहले मुझे कितने हिंट दिए थे, तुमने कितनी बार कहा था, कितना सब कुछ तुम लगातार बोलते जा रहे थे। मुझे समझना चाहिए था कि उन बातों का क्या मतलब है। काश मैंने स्टार्टिंग से तुमसे कोशिश की होती, स्टार्टिंग से तुमको समझाया होता कि तुम्हें इस सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अब इसी के साथ में इस सीरीज का सबसे शानदार कैरेक्टर, सबसे बहादुर कैरेक्टर जो कि चेंगली को किसी सिस्टम के कारण से नहीं मिला था, जिसने अपने आप को अपने खुद के दम पर बनाया, उसकी कहानी का अब यहीं पर अंत होता है। जिस समय चेंगली के साथ में था, चेंगली का इसको अपनी टीम के साथ शामिल करना उसका सबसे शानदार स्टेप था। ये वो बंदा है जो कि रिंग ट्रैप के सामने अकेला खड़ा होकर सबसे कह रहा था कि हाँ मैं उनसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। पूरी दुनिया के अंदर किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि रिंग ट्रैप से फाइट कर सके। तब ये अकेला लड़का था जिसके अंदर ताकत ज्यादा नहीं थी, लेकिन हिम्मत इतनी थी कि पूरे रिंग ट्रैप से अकेले लड़ने के लिए तैयार था। इसने न केवल तब जब चेंगली के साथ में था, बल्कि जब चेंगली के साथ में नहीं था तब भी बहुत कमाल किए। अकेले के दम पर जस्टिस कल्ट को क्रिएट किया, उसके अंदर कई लाखों की संख्या में लोगों को ऐड किया और उसकी मदद से चिगान सिटी को प्रोटेक्ट करके उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब इस लेजेंडरी कैरेक्टर की डेथ हो चुकी है। सबके सब इसको देखते हुए चौंके हुए हैं कि जब तक जिंदा था तब तक पूरी सेना को चौंका के रखा था, सबको डरा के रखा था। इतनी बड़ी सेना थी, इसके बावजूद भी बंदा डरा नहीं और सबसे फाइट करने के लिए तैयार था। हिम्मत थी कि 1 लाख सिपाही को चुनौती दे सके कि आओ मुझसे लड़ो, किसी में हिम्मत है तो सर काट के बताओ। और अब जब खत्म हो चुका है तब भी पूरी सेना चुकी हुई है कि अचानक से ये क्या हुआ। इसी के साथ में इस सीरीज के एपिसोड को यहीं पे खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।